भाइयों एवं बहनों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम होगा कालबोध। कालबोध में हम भारतीय इतिहास के इतिहास पुरुषों और भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारी बातों का और धर्म से संबंधित बातों का हम विवेचन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे अनुरोध थे कि इनके ऊपर हिंदी में बातचीत की जाए। ये कालबोध पूरी तरह से हिंदी में होगा और इसमें इन सब चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, और उसमें व्याख्या की गई थी कि किस प्रकार से जो भारतीय शास्त्र हैं उनको किस प्रकार से समझा जाना चाहिए, उनको किस प्रकार से उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो रामायण का प्रसंग चल रहा है और जो अभी महाभारत चल रही है, इनमें बहुत सारे जो प्रसंग आते हैं वो इतने अविश्वसनीय होते हैं, जैसे लगता है कि पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। मैं आपको उसी जो मेरा पुराना वीडियो ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अंग्रेजी में, उसको आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो जो भारतीय शास्त्र को समझने का मूल सिद्धांत है वो वही है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। आप ये समझिए कि भारतीय मनोविज्ञान में कम से कम 4 लेयर्स होती हैं: मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो अहंकार तो ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों से आप किसी भी शास्त्र का इंटरप्रिटेशन, किसी भी शास्त्र की व्याख्या, किसी भी शास्त्र की टीका, भाष्य कर सकते हैं। कैसे? कि मन की उड़ान अनंत है, मन कल्पनाशील है। तो यदि आपको रामायण मन के माध्यम से करनी है, जिसका हम अंग्रेजी में शब्दार्थ करते हैं माइंड, तो मन का जो माध्यम है वो भक्ति है और जो उसका तत्व है वो प्रेम है। जब आप रामानंद सागर की रामायण जब देखते हैं तो रामानंद सागर ने पूरी तरह से भक्ति माध्यम से, विशेषतर रामचरितमानस तुलसीदास जी की पूरी एक प्रेम पूर्ण व्याख्या है, उसके आधार पर रामायण को समझा और समझाया है। यदि इसी की व्याख्या यदि आपको बुद्धि के माध्यम से करनी हो तो आप भारतीय परंपरा में बुद्धि का जो माध्यम है वो ज्ञान है और जो ज्ञान का तत्व है वो तर्क है। यदि आपको रामायण बुद्धि मार्ग से समझनी है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप नरेंद्र कोहली जैसे मनीषी ने जो राम कथा लिखी है, अभ्युदय भाग 1 भाग 2, उसको पढ़ें। वो पूरी तरह से ज्ञान मार्ग से है, बुद्धि से आच्छादित है और उसमें जो कोई भी आपको घटना मिलेगी वो आपको तर्कपूर्ण मिलेगी। अब ये आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा का भी एक अर्थ होता है भारतीय परंपरा में, क्योंकि जो पाश्चात्य परंपरा है उसमें सिर्फ 2 तरह के तर्क होते हैं, या तो है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ है और नहीं है के बीच में 2 श्रेणियां और होती हैं, और वो होती है संशय और श्रद्धा की। नहीं है के बाद संशय, संशय के बाद श्रद्धा और श्रद्धा के बाद फिर है या सत्य।
की अनुभूति होती है। तीसरा माध्यम क्या है? तीसरा वो है चित्त। यदि आप चित्त से विश्लेषित करेंगे किसी को भी, तो चित्त का जो माध्यम है वो है योग, और उसका तत्व है अनुभूति, जिसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। इसीलिए जब आप कृष्ण लीलाओं में जाते हैं और कृष्ण की विवेचना आरंभ करते हैं, तो आप पाते हैं कि कृष्ण की लीला बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती। बुद्धि से थोड़ी बहुत पकड़ ली जाए तो भक्ति में तो एक अलग ही आनंद है, उसके माध्यम से तो आप कल्पना की कोई भी उड़ान उड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कृष्ण योग की अंतिम पड़ाव है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो आप ये समझिए कि अर्जुन कौन है। अर्जुन कोई साधारण मानव नहीं है। अर्जुन स्वयं निर्विकल्प समाधि की अनुभूति कर चुका है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से अर्जुन इंद्र के यहाँ गए और वहां पर निर्विकल्प समाधि उन्होंने स्थापित की, और किस प्रकार से वो दिव्यास्त्र और देवास्त्र लेकर वहां से आए, जिनकी सहायता से उन्होंने अंतिम संग्राम महाभारत का जीता। तो जब तक ये भेद नहीं समझ में आएंगे आपके, तब तक आप हमारे जो काव्य है, विशेषकर से ये जो इतिहास काव्य है, रामायण और महाभारत और जो पुराण है, उनको समझने में आपको निश्चित रूप से समस्या आएगी। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपके सामने परिदृश्य खींचता हूं। अभी आपने देखा होगा द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण में क्या प्रसंग आता है कि द्रौपदी के वस्त्र दुशासन खींच रहा है, और भगवान जो है उन्होंने उस वस्त्र को इतना लंबा कर दिया है, बिल्कुल अनंत कर दिया है कि खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं थक जाती हैं, वो गिर पड़ता है। और इस प्रकार से भगवान जो है वो द्रौपदी का जो ऋण, द्रौपदी ने उनकी घायल उंगली पे अपना आंचल फाड़ के जो वस्त्र लपेटा था वो उतार देते हैं। तो किसी भी प्रेममय भक्तिमय मन के लिए इसमें कहीं किसी प्रकार के प्रश्न का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि ये काव्य है, कवि की कल्पना है, कल्पना अनंत है, मन की उड़ान अनंत है, असीमित है। तो ये इस प्रकार की कल्पना की जा सकती है, और इस प्रकार की कल्पना को प्रेम के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इसी का यदि आप बौद्धिक विश्लेषण करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप मेरी पुस्तक कृष्ण गोपेश्वर और कृष्ण योगेश्वर ये दोनों पढ़ें। अभी अंग्रेजी में है, हिंदी में भी आ जाएंगे। मैं आपको अभी इनको दिखा देता हूं इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर। इनमें मैंने ये प्रयास किया है, और इसी प्रकार, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये है पुस्तक कृष्ण योगेश्वर, जिसमें ये द्रौपदी वाला प्रसंग आया है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ब्लूम्सबेरी पे से। अभी तो इस वक्त आपके पास ये पेपर बैक कॉपी नहीं आएगी, लेकिन ई बुक अभी भी उपलब्ध है। तो ये द्रौपदी का प्रसंग मैं इसको कैसे देखता हूं
जब इसको बुद्धि के माध्यम से देखते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इसका तार्किक होना आवश्यक हो जाता है। आप इसी को नरेंद्र कोहली जी की महासमर में भी देख लीजिए। जो भी घटनाएं हैं वो पूरी तरह से तार्किक रूप से संभव है। द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है, उस समय जो कृष्ण उनका संरक्षण करते हैं, वो वहां स्वयं उपस्थित होकर करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप किताब पढ़िए, मैं ज्यादा थोड़ा इसको पूरी रहस्य को यदि खोल ही दूंगा तो फिर आपका उसमें कोई विशेष, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि रामायण और महाभारत जो रामानंद सागर की और जो B.R. चोपड़ा की है, वो पूरी तरह से जो काव्य है उसके साथ न्याय करने का प्रयत्न है। कवि की कल्पना के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय उसमें नहीं किया गया है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो रामानंद सागर की रामायण है वो बिल्कुल एक प्रकार से रामचरितमानस के साथ पूरी तरह से न्याय करने का एक बहुत ही प्यारा असाधारण प्रयत्न है। हमारे B.R. चोपड़ा साहब की तो थोड़ी बहुत उसमें फिल्मी पुट आ जाता है कईयों में। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे धृतराष्ट्र जब लाक्षागृह उनको भेजते हैं तो B.R. चोपड़ा महाभारत में ये दिखाते हैं कि धृतराष्ट्र को उसका ज्ञान नहीं था। महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में पूरी तरह से धृतराष्ट्र को न सिर्फ उसका ज्ञान था, वो उस षड्यंत्र में शामिल थे। एक कणिक नाम का ब्राह्मण होता है, कणिक नाम के ब्राह्मण का पूरा उल्लेख आया है वेदव्यास जी की महाभारत में, और वो कणिक नाम का ब्राह्मण धृतराष्ट्र को पूरी तरह से एक तरह से उनको सम्मोहित करके और उनको कन्विंस करता है, उनको समझाता है, उनको रास्ते पे लाता है, और वो चुप रह के, जैसा कि उनकी प्रकृति थी, वो चुप रह के अपनी सहमति दे देते हैं। लाक्षागृह में भी धृतराष्ट्र की सहमति थी, और बाद में जो उपक्रम हुआ है द्यूत क्रीड़ा वाला, उसमें तो एक तरह से वो सहमति क्या कहें कि एक तरह से तो वो उसके नायक ही थे उस पूरे प्रकरण के। इसी तरह से चोपड़ा साहब का जो एक आया है प्रसंग जिसमें द्रौपदी कहती है अंधे का पुत्र अंधा, ये महाभारत में नहीं है। जो मुख्य महाभारत है वेदव्यास जी की, उसमें इस प्रकार का प्रसंग नहीं आया कि द्रौपदी ने कहा है। लेकिन ये भी प्रचलित है, लोक कथाओं में प्रचलित है, दंत कथाओं में प्रचलित है। लोक कथाओं दंत कथाओं का अपना एक अलग मूल्य होता है। उनके अनुसार यदि उन्होंने इसको थोड़ा बहुत इसका फिल्मीकरण किया और इस प्रकार से उसको प्रकट किया तो उसमें कोई गलत बात नहीं करी। इसलिए आप रामायण और महाभारत अवश्य देखें। इनके जो मुख्य प्रसंग हैं जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आप इसका बौद्धिक दृष्टि से विश्लेषण करना चाहते हैं, कृपया आपका जो टिप्पणी है उसमें आप पूछ सकते हैं, और उसमें मैं प्रयास करूंगा कि इसका तार्किक रूप से क्या विश्लेषण हो सकता है। जैसा मैंने कहा, बौद्धिक रूप से जिसका कि माध्यम ज्ञान है और जिसका कि तत्व तर्क है। बुद्धि, ज्ञान, तर्क। और जब आप रामायण महाभारत देख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये लिखी गई है मन, भक्ति और प्रेम भाव से। मन, भक्ति, प्रेम, बुद्धि, ज्ञान और तर्क, इनमें भेद है। भेद करें जहां भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से बुद्धि, ज्ञान, तर्क के माध्यम से प्रेषित करने का उपक्रम किया है। और जो सबसे बढ़िया प्रयास है जो मैंने आपको बताया, जो कालजयी रचनाएं हैं नरेंद्र कोहली जी की, महासमर और अभ्युदय, जिनको भी इसमें अधिक रुचि हो कि वो
ज्ञान के तत्व से, तर्क से इसको जानना चाहते हैं, वो इन्हें अवश्य पढ़ें। मैं इस कालबोध कार्यक्रम में समय समय पर आपके साथ उपस्थित रहूंगा। आप जो भी इसमें अपनी किसी प्रकार की जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जब इसका प्रीमियर होता है तो उस समय मैं लाइव रहता हूं, उस समय भी पूछ सकते हैं। आशा है आपको ये हमारा नया उपक्रम कालबोध पसंद आया होगा। इसमें हम किस प्रकार के नए टॉपिक्स लें, नए प्रकरण लें, नई जिज्ञासाएं लें, आप हमें सलाह देते रहें और हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।